सर जो ये बाल रांगडान गांव की घटना है, बाबा साहब की घटना है ये, जो बाबा साहब की मूर्ति को पहले खंडित किया गया, फिर उसको उठा के रात के अंधेरे का सहारा लेके वो बाबा साहब की मूर्ति उठा के ले गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति चोरी करने वालों को गिरफ्तार करो। सर आज जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, किस कारण से इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला अगस्त 2024 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति चोरी हुई थी और ये लोग कई बार मतलब अपना ज्ञापन या प्रशासन को दे चुके हैं, परंतु उस सब के बावजूद भी आज तक मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इनके भी मतलब 8-10 लोगों के ऊपर मतलब झूठे मुकदमे दर्ज है। मतलब एक तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो मूर्ति जो चोरी हो रही है ना, बाबा साहब भीमराव का जो अम्बेडकर का जो बार बार जो अपमान हो रहा है, वो किसी कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये घटना कहाँ की है? घटना ये बाल रांगडान गांव की है और ये अगस्त की घटना, मतलब 5 महीने हो गए। 5 महीने से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं लोगों के ऊपर मतलब मुकदमे हैं, ना मुकदमे खारिज हो रहे हैं, ना मूर्ति का पता लग रहा है। लोगों में रोष है और वो आज बाकायदा से कहने के लिए आए हैं कि हमारी मूर्ति को बाकायदा जहाँ से चोरी हुई है ना मूर्ति, उस मूर्ति को उसी जगह पे स्थापित तो आज जो सभी इकट्ठे हुए हैं, किसके तत्वाधान में इकट्ठे हो रहे हैं, किसके बैनर के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? ये अलग अलग बैनर है सभी के, मतलब अलग अलग जन संगठन है, अलग अलग संस्थाएं। क्या मांग है? दलित मांग एक ही है इनकी कि एक तो जो मूर्ति जो चोरी हुई है ना, उस मूर्ति को वापिस मतलब बरामद करके यहाँ पर बाकायदा से स्थापित करवा जाए। और कौन से काम में? बाल रांगडान। तो आज इसको 5 महीने हो गए। हाँ, 5 महीने हो गया। तो आपकी मुख्य मांग है कि इस मूर्ति को दोबारा स्थापित कराया जाए। बिल्कुल। देख सकते हैं इस समय जो बाबा साहब की जो मूर्ति को चोरी कर लिया गया है, लगभग इस घटना को 5 महीने होने को आए, लेकिन आज तक जो है उसके बारे में कोई भी जो है यहाँ जांच वगैरह नहीं हो। और यहाँ देख सकते हैं इन लोगों के हाथों में एक ये एप्लीकेशन है, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति बाल रांगडान जिला करनाल, और इन्होंने जो है डीसी महोदय को एक यहाँ इस बारे एक ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं ये देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो ये बाल रांगडान गांव की घटना है, बाबा साहब की घटना है ये, जो बाबा साहब की मूर्ति को पहले खंडित किया गया, फिर उसको उठा के रात के अंधेरे का सहारा लेके वो बाबा साहब की मूर्ति उठा के ले गए। तो हमारी मांग यही है, जो अलग अलग संगठनों से साथी यहाँ जुड़े हैं, अगर बाबा साहब की मूर्ति वहीं स्थापित नहीं की गई तो पूरे हरियाणा से बल्कि पूरे भारत से एक बड़ी कॉल की जाएगी। और पूरे करनाल के प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं स्थापित की गई मूर्ति तो वहाँ बड़ी कॉल की जाएगी और पूरे करनाल को जाम कर दिया जाएगा। तो आप भी बाल रांगडान से? नहीं सर, मैं गांव करोड़ा से हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कैथल। तो आज यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये खाली करनाल के हैं या आसपास के क्षेत्रों के? नहीं है, करनाल के हैं कुछ और कुछ दाएं बाएं से साथी जुड़े हैं, सभी संगठनों से साथी आए हैं। आप कहाँ से हो? बाल से जी, बाल रांगडान से। बाल रांगडान से। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन से हमने बार बार मिल लिया जी, पूरी समस्या हमारी कोई समाधान नहीं हो रहा, और हमने बार बार एप्लीकेशन दिया, एसपी, डीएसपी, डीआईजी सभी को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं, अगर हमारी बाबा साहब की मूर्ति जैसे वहाँ से उठी है तो ऐसे ही लोगों ने उठाई है कुछ? ये राजपूत समाज के है सर। सरपंच जो है, मौके का सरपंच जो है, वो इसमें हिस्सेदारी है, उसी ने मूर्ति को चोरी करवाया। सुरजीत राणा जी। सुरजीत राणा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने जो है बाल रांगडान गांव के जो है सरपंच सरेआम जो आरोप लगाया कि उस मूर्ति को, यानी कि बाबा साहब की जो मूर्ति चोरी और खंडित हुई है, उसके अंदर जो गांव का वर्तमान यहाँ सरपंच है उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। और यहाँ देख सकते हैं कि भिन्न अलग अलग मोर्चों के लोग जो है यहाँ पर अपने बैनर को लेकर के आज यहाँ इकट्ठे हैं। और बाबा साहब के जितने भी यहाँ भगत हैं, श्रद्धालु हैं, जो उसको मानने वाले हैं, सभी लोग जो है अलग अलग यहाँ बैनर लेकर के यहाँ इकट्ठे हैं। और आपको फिर बता दें कि जो डॉक्टर साहब की मूर्ति है जो चोरी कर ली गई थी, खंडित कर दी गई थी, लगभग आज से 5 महीने पहले उसको चोरी कर लिया जाता है, लेकिन इस बारे में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में इन लोगों का यही कहना था। आइए हम उन्हीं से कुछ बातचीत कर लेते हैं कि वह इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप भी यहाँ पर खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? हम जो जिन्होंने मूर्ति चोरी उनको गिरफ्तार करो।
जिन्होंने मूर्ति चोरी की उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये कौन इसके अंदर संलिप्त है? सर, ये जो मूर्ति चोरी हुई और आप लोग पहुंचे यहाँ पर आज डीसी साहब के पास अपनी बात रखने के लिए, ये तो क्या कहना चाहेंगे आप? मूर्ति चोरी हुई है, गांव में, और ये कई गांव में हो चुका है, एक गांव की बात नहीं है, तो कई गांवों की ये बात है। हरियाणा की सरकार को ये ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। और आज का जो भारत बंद है, वो जो अमित शाह गृह मंत्री है, उसने बाबा साहेब का पार्लियामेंट में अपमान किया, उसके विरोध में ये भारत बंद किया गया है। हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए। और उनका हम करनाल से ही है। करनाल से जी। लोकल करनाल या लोकल से? नहीं, हम सब जगह घूमते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं ये कहना चाहूँगा, ये मूर्ति चोरी नहीं हुई, मूर्ति तोड़ी गई है और छुपाई गई है, और ये मनुवादियों का काम है। ये बच्चे, संविधान के बच्चे, बाबा साहब के बच्चे चोरी नहीं करते, मरने मेहनत का खाते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। कल उसने संसद में बोला था अमित शाह ने, फैशन हो गया है। फैशन नहीं, पैशन, फैशन नहीं, पैशन। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश चंद है। तो ये जगदीश चंद जी ने बहुत रोषपूर्ण सौरभ है यहाँ पर बताया कि ये काम जो है मनुवादियों का है, ना कि बाबा साहब के शिष्यों का है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उन लोगों से भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज ये देखिएगा मातृशक्ति जो है बड़ी भारी संख्या में यहाँ पहुंची है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी मूर्ति चोरी हो रही जी, हम अपनी मूर्ति का इंसाफ मांग रहे। किसकी मूर्ति थी? बाबा अम्बेडकर बाबा की। आप बताओ। अम्बेडकर साहब की अम्बेडकर साहब की मूर्ति चोरी हुई है जी। हमारी कई महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम डीसी का भी कई बार आ चुके हैं, सरपंच साहब ने हमारी मूर्ति चोरी करवा रखी है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। हम बार बार यहाँ चक्कर काट रहे। कहाँ के रहने वाले? हम बाल राजपूतान के रहने वाले हैं। बाल राजपूतान के रहने वाले। राजपूतान? हाँ जी। तो बाल रांगडान अलग है, बाल राजपूतान एक ही है। बाल का नाम में कोई दर्द दे हुए, पहला बाल पुवाने था, फिर रंग दर्द दिया, बाल रंग फिर दर्द दिया राजपूतान। नाम में कोई दिक्कत दे दे नाम का। जब भी गरीब मानसा की कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है जी। ममता। तो यहाँ देख सकते हैं कि मातृशक्ति ने भी यहाँ पर पूरे जोश के साथ कहा कि उनकी मूर्ति जो खंडित कर दी गई थी, जो चोरी कर ली गई थी, उसके बारे में आज तक करनाल प्रशासन की ओर से कोई भी संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई को लेकर के आज यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ लोग लघु सचिवालय में यहाँ पहुँचे हैं और लघु सचिवालय में पहुँचे हैं। जिला उपायुक्त महोदय को यहाँ अपनी मांग पत्र देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी शिकायत यही है कि जो बाबा साहब की मूर्ति चोरी कर ली गई थी, खंडित कर दी गई थी, उसको लेकर के आज यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति और अन्य अलग अलग जो है यहाँ बैनरों के नीचे लोग इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ क्या बनता है ये तो भविष्य के घर में साहब जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज फिर जो है यहाँ पर बाल रागडान, बाल राजपूतान के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो मूर्ति है उसको कुछ मनुवादी लोग, जैसा कि इनका आरोप है, चोरी करके ले जाते हैं। और इस समय करनाल के तहसीलदार को अपना ज्ञापन देते हुए इस मुतल्लक की मूर्ति जो चोरी कर ली गई है उसके बारे में जो है कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति रखनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि लोग जो हैं तहसीलदार को कह रहे हैं, लेकिन ज्ञापन तो हमने 50 घंटे लेकर हमारा काम नहीं चल रहा। इस पे कार्रवाई देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ज्ञापन तो दिया गया है तहसीलदार साहब को, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि ज्ञापन तो आपने पहले नहीं जी, नहीं, ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। हमारी मूर्ति रखवानी चाहिए। पहले आपने कई बार दिया ज्ञापन। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि आज ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। हम तो थक लिया ज्ञापन दे देंगे। हमें गुमराह करने लग रहे हैं लोग। आप लोग 2 दिन रोकने चले जाते हैं। आज से इससे पहले कई बार ज्ञापन दिया, क्या बना? कुछ नहीं बना, कोई आश्वासन दे दिया, कुछ नहीं हुआ। तो आज आपको यकीन है कुछ? हमने कोई यकीन नहीं है। अब भी ज्ञापन से कुछ नहीं होता सर। विज्ञापन हमने पहले दे रखा था, वो राष्ट्रपति को भेजा कि नहीं भेजा। विज्ञापन राष्ट्रपति को जा रहा है तो उसका क्या
संज्ञान होया। अब इसके बाद आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है जेल जाने की, जेल भेज दो। हाँ, जेल भेज दो बस, वो यही रहेगी और के। जब तक अमित शाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे जो जिसने बाबा साहेब का अपमान क्या किया। आज यहाँ करनाल में उच्चाधिकारियों को मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, डीसी आओ, एसपी आओ, हम उससे मिलेंगे। तो जब तक यहाँ बैठे हाँ रहेंगे? बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो आपने यहाँ सुना कि इन्होंने साफ बोला कि जब तक यहाँ पर कोई उच्चाधिकारी नहीं आता तब तक जो है ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मांग पत्र दे दिया, लेकिन हमें एसपी से मिलेंगे 5-7 साथियों का डेपुटेशन है। और हमारे बीच में राज्य प्रधान है कांग्रेस कमाल खेत मजदूरी के, वो यार अपनी बात रखे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, इंसाफ आराम तो मिलेगा। आपने ये बोला कि एसपी साहब को मिलेंगे, तो क्या एसपी साहब के मिलने से आपकी संतुष्टि होगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, क्या संतुष्टि नहीं होती, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति मामला वो स्थापित हो और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ये हमारी मांग है। डीसी साहब को मिलना चाहेंगे या एसपी साहब को? पहले एसपी को मिलेंगे हम, फिर डीसी को मिलेंगे। जब तक एसपी साहब नहीं मिलते यहीं बैठे रहो? हाँ, हम ये बाल आपने यहाँ सुना कि इन लोगों का ये कहना कि बार बार जो है इस मुतल्लक कई ज्ञापन भी यहाँ पर दिए गए उच्चाधिकारियों को, करनाल के उच्चाधिकारियों को कई बार जो है ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जो है 5 आदमियों का जो एक शिष्टमंडल है वह एसपी महोदय को यहाँ पर मिलने के लिए जाएगा, एसपी साहब को। और उसके बाद एसपी साहब इनको क्या आश्वासन देते हैं ये भविष्य के घर में है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।